वुलर लेक से जो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे वो रखेंगे इसकी लोकेशन, और इसकी जो लोकेशन है वो आप बताएंगे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो आप क्या बताएंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। इसी तरीके से आप उसका दूसरा पॉइंट ये बताएंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड सेकंड इन एशिया। मतलब कि फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें तो इंडिया में या फिर जम्मू कश्मीर की ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जबकि एशिया में ये सेकंड नंबर पर आती है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आप इसका ये याद रखेंगे इट लाइस इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, कि ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है किस डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। आपने 3 पॉइंट आपने इस तरीके से याद रखने हैं। इसकी सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन आप क्या बताएंगे, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और जम्मू कश्मीर की, जबकि सेकंड लार्जेस्ट लेक है एशिया की। इसी तरीके से ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे कि ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। इसके बाद जो आपने चौथा पॉइंट याद रखना ना, वो ये याद रखना है कि 75 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। अगर हम देखें श्रीनगर से आगे कितनी दूर है, तो ये कितनी है, 75 किलोमीटर है। ठीक है। इससे आगे वाला जो पॉइंट आपने याद रख लेना है वो ये रखना है कि इन द सेंटर ऑफ द लेक देयर इज़ ए स्मॉल आइलैंड कॉल्ड ज़ाइना लिंक कंस्ट्रक्टेड बाय द सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। मतलब आपने ये याद रख लेना है कि वुलर लेक के सेंटर में एक क्या है, एक स्मॉल आइलैंड है और उसको ज़ाइना लिंक बोलते हैं, और वो कंस्ट्रक्ट किसने करवाई थी, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने करवाई थी। उसके बाद जो आपने इसका याद रखना वो रखना पड़ेगा इसका एरिया। तो एरिया आप इसका बताएंगे कितना, 130 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया आप याद रखेंगे इसका 130 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, इसका एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आप उसका कितना बताएंगे, 1580 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है। उसके बाद जो आपने बताना है पॉइंट, वो बताना है सराउंडेड बाई हिमालयन रेंज, कि ये जो वुलर लेक है ये हिमालयन रेंज से सराउंडेड है, घेरी हुई है। आपने इस यहाँ तक क्या बताना है कि एरिया इसका याद रखना, इसका एल्टीट्यूड याद रखना, सराउंडेड बाई हिमालयन माउंटेन रेंज, और जो वुलर लेक है उसके सेंटर में क्या है, एक स्मॉल आइलैंड है और उसको बोला जाता है ज़ाइना लिंक, और वो किसने बनवाया था, आप बताएंगे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया था। उसके बाद जो आपने पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि रिसीव इट्स वाटर, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर इसके याद रख लेने हैं। तो आपने सोर्सेज ऑफ वाटर या रिसीव इट्स वाटर झेलम रिवर। आपने बताना क्या है कि मेन सोर्स ऑफ वुलर लेक वो कौन सा है, रिवर झेलम होगा, एंड माउंटेन स्ट्रीम लाइक मधुमती एंड इरन। एक तो आपने झेलम रिवर का याद रखना कि ये इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर है, और इसके अलावा 2 स्ट्रीम्स हैं और उनके नाम याद रखने हैं। वो रखने हैं, एक का नाम है मधुमती और दूसरे का नाम है इरन। इसी तरीके से आप एक और पॉइंट ये याद रखेंगे, इट सर्व्स एज ए नेचुरल फ्लड रिजर्वर फॉर द झेलम रिवर्स। ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपने पॉइंट याद रख लेना है कि प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द हाइड्रोलॉजी ऑफ द कश्मीर वैली बाय ऑब्जर्विंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग फ्लड एंड एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है। ये पॉइंट आप इसके याद रखेंगे और कोई भी पॉइंट आप जो है इसमें से स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आपने मेन पॉइंट इसके ये याद रखने हैं कि इट इज़ डिसिग्नेटेड एज ए रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन मार्च 23, 1990। ठीक है। ये आपने याद रख लेना है कि ये क्या है, रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इसको कब बनाया गया था या कब इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर लाया गया था, वो लाया गया था कब, ऑन मार्च 23, 1990 में। इसके अलावा जो आपने नेक्स्ट पॉइंट याद रखना वो ये रखना है, द लेक प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू लोकल रेजिडेंट्स थ्रू फिशिंग, फार्मिंग एंड टूरिज़म। ठीक है। ये क्या करती है लेक, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, उनको ये प्रोवाइड करती है लिवलीहुड। कैसे करती है, थ्रू फिशिंग, फार्मिंग एंड टूरिज़म। ठीक है। ये पॉइंट भी आप इसका याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपने पॉइंट याद रख लेना है, इट इज़ नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग फ़िश लाइक ट्रॉट एंड कार्प।
इसके अलावा जो आप पॉइंट याद रखेंगे, एक की रिसोर्स फॉर कम्युनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो आप पॉइंट याद रखेंगे कि द लेक्स हैज़ फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट एंड सिल्टेशन। देखो यहाँ ये जो वुलर लेक है, ये क्या, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उनमें पोल्यूशन है, इंक्रोचमेंट है, सिल्टेशन है, ठीक है, जिससे नुकसान क्या हो रहा है, रिडक्शन इन इट्स साइज़ एंड डेप्थ, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, तो आप उसके क्या बताएंगे, पोल्यूशन, सिल्टेशन, ठीक है, या फिर इंक्रोचमेंट। ये बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं ये वुलर लेक को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो पॉइंट आप याद रखेंगे, डिफॉरेस्टेशन इन द सराउंडिंग एरिया हैज़ आल्सो लेड टू इंक्रीज सॉइल इरोजन विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द श्रिंकिंग ऑफ द लेक, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो उसके सराउंडिंग एरिया में हो रही है, उससे भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, और उससे श्रिंकिंग ऑफ द लेक, मतलब जो लेक है उसमें काफ़ी जो है वो उस मतलब उसकी साइज़ में या फिर उसके डेप्थ में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो आप पॉइंट याद रखेंगे, वुलर लेक इज़ ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर नेचुरल लवर्स एंड बर्ड वॉचर्स। मतलब जो नेचुरल लवर्स हैं या फिर बर्ड वॉचर हैं, ये उनके लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती है। और वहाँ पर जो भी आते हैं लोग, विज़िटर आते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं, यहाँ पर उनको तरह तरह के जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो आप पॉइंट याद रखेंगे, द नियर बाई माउंटेन रेंज एंड ग्रीन लैंडस्केप ऐड टू द लेक्स ब्यूटी। इसके अलावा जो उसके आजू बाजू में बहुत सारे हमें माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं, ग्रीन लैंडस्केप देखने को मिलती है, जो कि वुलर लेक की ब्यूटी में और भी ज़्यादा इजाफा करती है। इसके अलावा हमें वहाँ पर बोटिंग एंड फिशिंग आर द कॉमन एक्टिविटीज़ फॉर द विजिटर, ये देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनमें बोटिंग और फिशिंग जो है ये हमें काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप छोड़ेंगे कोई भी नहीं। और JKSS भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्जामिनेशन में, लेकिन आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इन नोट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे और इनको रिवाइज़ करते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और इसके अलावा जो आप इसमें पॉइंट याद रखेंगे, बेस्ट टाइम टू विज़िट, मतलब आपके लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ पर विज़िट करने का वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा जून एंड अगस्त। वैसे तो वुलर लेक जो है आप इसमें पूरा साल जो है घूमने के लिए आ सकते हो, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा वो जून और अगस्त ही रहेगा। और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, आप किसी भी वक्त वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन कश्मीर का जो क्लाइमेट है थोड़ा सर्द किस्म का है, तो यहाँ पर सर्दी होने की वजह से हम क्या करें, अगर जून या अगस्त के महीने में यहाँ पर आते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो वुलर लेक के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे बनते थे फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है तो आप लोगों का शुक्रिया। और अब जो इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे, वुलर लेक के ऊपर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लाएंगे। तो आप क्या करेंगे, तब तक ये जो आज जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, ये आप वीडियो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।